अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज पास्ता डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और बड़ा स्पेशल डे। पास्ता पूरी दुनिया में खाया जाता है, और पाकिस्तान में जब शुरू में ये सन 2000 की बात है, उस टाइम मुझे पास्ता का शौक़ बहुत हुआ था। और बल्कि 2000 में नहीं, 1997 98 पाकिस्तान में शायद एक दो तीन शेप्स का पास्ता मिलता था। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड चीज़ पास्ता बेक, और साथ में मैक एंड चीज़ विद चिकन। मैक एंड चीज़ विद चिकन जो है, मैक एंड चीज़ ये पूरी दुनिया में सबसे मशहूर तरीक़ाकार बनाने का बच्चों के लिए। बच्चे से मुराद 4 साल 5 साल के नहीं, 20-25 साल के लड़के, जवान लड़के लड़कियां भी बहुत शौक़ से खाते। मेरी बेटी पिछले 3 दिन से पड़ी हुई है कि मैक एंड चीज़ बनाओ, मैक एंड चीज़ बनाओ। तो सुस्ती हो रही थी, एक दिन पर बेगम ने कहा भी खाना पड़ा हुआ ये तो बच जाएगा, और आज इरादा है तो आज यहाँ भी बनाऊँगा, शाम को घर पर भी जाके बनाऊँगा। और चिकन चीज़ पास्ता बेक ये सब खा सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी चिकन चीज़ पास्ता बेक की रेसिपी। एक ले लेते हैं पैन, चूल्हा करते हैं ऑन, और आज आपको तरीका बताएंगे। पास्ता जब भी बनता है, मैं यहाँ पे उसको बॉयल इस वजह से करता हूँ कि हमारे यहाँ पास्ता को बॉयल करने का तरीक़ाकार अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, और इसमें सबसे बड़ी वजह ओवर कुक्ड पास्ता की है। यानी हम लोग उसको ज़्यादा पका देते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप का पता नहीं लगता, आटा बन जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, इंग्रेडिएंट सबका सेम है, स्पेगेटी है या मैकरोनी है, जितनी भी हैं पास्ता, इन सब का इंग्रेडिएंट सेम है, शेप्स मुख्तलिफ है। अब शेप क्यों मुख्तलिफ है? इस वजह से कि जब आप खाते हैं तो इसकी जो मुख्तलिफ शेप्स हैं मुंह में आपको जब फील होती हैं, उसकी वजह से आपको एक डिफरेंट सेंसेशन फील होती है मुंह में खाने के दौरान। लेकिन अगर आप उसको ओवर कुक कर देंगे तो सब की सब शेप मिक्स हो जाएंगी। यानी आप समझ लें कि आटे की रोटी को आप चबा रहे हैं, तो आटे की रोटी का तो कोई शेप नहीं होती, और वो एज इट इज़ आपको लगता है कि सारे पास्ता एक जैसे हैं। तो उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आमतौर पे हम लोग पहले पास्ता बॉयल करके फिर उसको ऑयल लगा के फिर उसको मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उसूलन, हम तो मजबूरन करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है, पहले करी बनाएं फिर पास्ता बॉयल करें, पास्ता बॉयल करके डायरेक्ट निकाल के इसकी जो सॉस है इसमें मिक्स कर लें, बस। तो ये तरीक़ाकार इसका है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, पास्ता भी हम बॉयल नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका सॉस बनाएंगे या इसकी जो ग्रेवी है वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसके पास्ता बॉइलिंग की तरफ। और इसमें सबसे पहला काम आ गया मक्खन, ये मेल्ट हो रहा है। साथ में ही इसमें लहसुन आ गया चॉप किया हुआ, और प्याज चॉप किया हुआ आ गया। लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 छोटे साइज़ का। इन दोनों को शामिल करके थोड़ा सा करेंगे फ्राई। प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करते हैं, अमूमन इसको ब्राउन नहीं करते जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी खानों में करते हैं। जितने कॉन्टिनेंटल इटालियन खाने हैं या कोई और दूसरे, इसमें अमूमन पास्ता ये जो प्याज और लहसुन को हल्का सा ही फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा पकने देंगे। अच्छा, इसमें सब्जियां कौन सी शामिल कर रहे हैं? मैं इसमें मशरूम शामिल कर रहा हूँ, साथ में मटर सीज़न है बेहतरीन। तो अमूमन हमारे यहाँ बच्चे ख़ास तौर पे सब्जियां कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, तो उस हवाले से इस टाइप की रेसिपीज़ में अगर आप सब्जियां इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें आप शामिल कर सकते हैं गाजर भी शामिल कर सकते हैं, मारो कद्दू क्यूब में कटा हुआ छोटा वो भी शामिल कर सकते हैं। तो सब्जियां आपकी अपनी चॉइस की, शिमला मिर्च शामिल हो सकता है। हम फ़िलहाल 2 ही सब्जियां इसमें शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, इसके बाद आ जाता है इसमें चिकन क्यूब में कटा हुआ, चाहे वो लेग हो ब्रेस्ट हो। मैं अमूमन लेग मीट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस्तेमाल करना, और लेग मीट ही मैंने इसमें शामिल किया है। बेक पार्लर के हवाले से बताते चलें, और पास्ता डे बड़े अरसे बाद, यानी हमारी जनरेशन में तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा था, इतनी चॉइसेस भी नहीं थी। टीवी एक होता था, चैनल कोई नहीं था, और सोशल मीडिया नहीं था। अब ये सारी सोशल मीडिया की जो यलगार आई है, साथ में टीवी चैनल बहुत सारे खुल गए और 24 घंटे की ट्रांसमिशन आ गई है, तो उससे अब लोगों को अवेयरनेस हो गई, पता लग गया। और ख़ास तौर पे ये पता लग गया कि पास्ता एक बड़ी मज़े की रेसिपी इसकी बनती है। लजानिया इसमें बड़ा अच्छा बनता है। दूसरा ख़ास तौर पे जो अभी मैं गांव गया हुआ था, तो मेरी बेटी और बेटियों का पूरा ग्रुप था, वो हर वक्त का पास्ता लेके आते हैं। आजकल की जनरेशन काफ़ी करती है और बहुत अच्छी बात है, खुद से क्रिएट करती है रेसिपीज़ और बड़ी मज़े की बनती हैं। चलिए जी, चिकन को हल्का सा कर लिया फ्राई, थोड़ा सा बीच में हल्की सी कसर है, लेकिन हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये मटर, और साथ में स्लाइस किए हुए मशरूम। और इनको शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करना है, हल्का सा, तकरीबन कोई 1 मिनट के लगभग। सब्जियां मैंने आपको बताई। अच्छा, चिकन के साथ बना रहे हैं आप, इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन्स के साथ बना सकते हैं,
और सब्जियों में मैंने आपको बताया मटर और शामिल कर रहे हैं और मशरूम। आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, ये सारी की सारी सब्जियां इसमें आप शामिल कर सकते हैं और बड़ा कलरफुल किस्म की ये पास्ता बेक बन जाएगा। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा और फ्राई किया। अब इसमें शामिल करें हम ओरिगानो। अच्छा, ओरिगानो जब भी शामिल करेंगे हमेशा 1 टीस्पून शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है अगर आपने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया। साथ में इसमें 2 चिकन क्यूब शामिल करें, इसको मिक्स किया और नमक हम थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा नमक शामिल हो गया, मिक्स किया इसको और अब इसमें शामिल हो जाएगा तकरीबन लगभग कोई 2 कप पानी। ये इसमें 2 कप पानी आ गया और साथ में आ जाएगी खूब सारी क्रीम। क्रीम की मिकदार अल्लाह भला करे कहाँ गई क्रीम। क्रीम इसमें 300 ml है, तो जो टेट्रा पैक होता है वो 200 ml होता है, ये तकरीबन 1.5 टेट्रा पैक है। सो इसमें हमने ये शामिल कर दी क्रीम। बस और इस पास्ता की रेसिपी को थोड़ी देर के लिए हमने बेक करना है फॉर जस्ट अबाउट 10 मिनट्स, नॉट अ मस्ट, मतलब है ओरिजिनल पास्ता बेक रेसिपी का नाम है। आप एज इट इज़ भी इसको खा सकते हैं, नो इशू एट ऑल। अभी जिस स्टेज पे ये आ गई है वैसी स्टेज पे हमने इसमें बॉईल करके पास्ता शामिल करेंगे और ये हो जाएगी रेडी। चलिए, जिसको मैं जब तक मिक्स कर रहा हूँ, बॉयल आ रहा है और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है पास्ता के लिए। चूल्हा मैंने कर दिया ऑन। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा और पिटाट पैक। चिकन एंड चीज पास्ता बेक अज्जा। शेल पास्ता 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन बोनलेस छोटे क्यूब्स 400 ग्राम, क्रीम 300 मिलीलीटर, मटर 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड आधा टन, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज श्रेडेड आधा कप, चिकन क्यूब्स 2 अदद, मक्खन आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा। लीजिए, हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। देखें कैसा ज़बरदस्त और थिक भी हो गया थोड़ा सा, बिकॉज क्रीम की वजह से। क्रीम की मिकदार थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। अभी आपको थोड़ा सा इसके साथ खेलते कैसे हैं कि इसके वेरिएंट्स बनाएंगे हम, और पूरा का पूरा पैकेट ही हम इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग टाइम इसका 4.5 से 5 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। और पकाने का तरीका ये है कि खूब सारा पानी, बहुत सारा पानी, और उस पानी के हिसाब से बहुत सारा नमक भी, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक आ गया। अब ये पूरा पैकेट आ गया हमारा शेल मैकरोनी पास्ता। ये पूरा पैकेट इस्तेमाल कर दिया। ये शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है फौरी तौर पे, क्योंकि स्टार्च छोड़ता है और आपस में चिपकने के चांसेस इसके होते हैं। सो इसको मिक्स किया, बस अब इसका वेट करेंगे जैसे ही बॉयल होगा। यहाँ पे मैंने बंदोबस्त किया हुआ, इसको ठंडे पानी से निथारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको ड्रेन करेंगे और फ़ौरन इसको पास्ता इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर इसकी हम वेरिएंट बनाएंगे, और वेरिएंट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं ये चिली सॉस खोल लेता हूँ। मैंने अभी बल्कि परसों ही इस्तेमाल किया और बड़ा मज़े का है। सो सबसे पहले तो मैं बॉटल खोल के अपने पास रख लेता हूँ और हम करेंगे ये। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं और इसको चिली सॉस के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। बल्कि मैं काम ये करता हूँ, चिली गार्लिक को मैं अगली रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगा। यहाँ पे मैं ये कर लूँगा कि एक दफ़ा मैं इसमें पास्ता मिक्स करके इसको बिल्कुल प्लेन ओरिजिनल रेसिपी के साथ निकाल लूँगा, फिर थोड़ा पास्ता रोक के वहीं पे उसमें चिली सॉस इसका शामिल करके इसको मिक्स करके थोड़ा चटपटा ज़रा स्पाइसी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको पास्ता को मिक्स करते जाएंगे, सिंपल। अच्छा, इसमें पास्ता में यहाँ पे हम देखेंगे तो पास्ता बॉईल होने के बाद जब इधर आएगा तो ये सॉस थोड़ा ज़्यादा है, इसको सॉस ज़्यादा ही रहना चाहिए क्योंकि बेक होने जा रहा है ओवन में। अगर इसको हम सॉस इसमें कम रखेंगे तो ये बेकिंग के दौरान पास्ता बहुत ज़्यादा सॉस पी जाएगा और ड्राई सा हो जाएगा। हम नहीं चाह रहे कि ड्राई, और बेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 7-8 मिनट। ऊपर से हम इसके हीट मैंने ऑन की हुई है चूल्हे उसका ओवन का, और मैं इसको आपको प्लेसमेंट भी दिखा दूं कि हमने इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है। ये ग्रिल को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे। अब ये सिंपल यहाँ पे दोनों डिशेस आ जाएंगी, तो आराम से ऊपर की हीट से हम इसको सिंपली थोड़ा सा बेक करेंगे 8-10 मिनट। थोड़ा सा कलर आ जाएगा पास्ता को और पास्ता थोड़ा सा बेक भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसकी बेकिंग करनी है भी नहीं, बस अब इसका वेट कर रहे हैं पास्ता का। जैसे ही पास्ता निकलेगा, और मैं मेरे हिसाब से इसको टोटल मैं 5 मिनट बॉईल करूँगा। जैसे ही बॉईल होकर निकलेगा पास्ता इसमें मिक्स होगा। अगेन ध्यान में रखिएगा जब ओवन में जा रहा है तब भी पक रहा है,
तो इसको हल्का सा कच्चा होना चाहिए पास्ता को जब इसको शामिल करें, क्योंकि ओवन में 8-10 मिनट की कुकिंग में ये पक रहा होगा तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगा। तो मैं इसको टोटल 5 मिनट भी नहीं बल्कि 4 मिनट टोटल बॉईल करके सिंपल यहाँ मिक्स करूँगा। जबकि मुझे पता होगा कि पास्ता थोड़ा सा कड़क है, तो जब ये ओवन में जाएगा बेक होने तो फिर ये ओवर कुक ना हो जाए, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा अंडर कुक रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मिक्स करते जाएंगे। अभी तो खैर है थोड़ी सी कसर, थोड़ा सा और पकने देंगे इसको और इसके बाद फ़ौरन यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। वेरिएंट मैंने आपको बताया, एक तो इनके जो सबसे मज़े की रेसिपीज़ हैं वो इनकी रेसिपी मिक्सेस बहुत अच्छी हैं, क्विक है। आपने पास्ता का पैकेट खोला, ऊपर से इसका साशे डाल दिया, जो भी इसकी स्पाइसेस है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है कि आपने ये करना है वो करना है, सिंपल मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। और आजकल के बच्चे तो उसको देखते भी नहीं हैं, वो सिंपल अपने हिसाब से जो उन्होंने सोचा हुआ है वो करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मेरे बच्चों को मैंने देखा है, बेटी ख़ास तौर पे, इनके जो ग्रुप है ये पास्ता की शहदाई है और ये करते ये हैं कि अपने कोई उन्होंने सेट ऑफ सॉसेस रखा हुआ है और बस उसमें वो साशे डालेंगे, स्पाइस मिक्स, पास्ता डाला और फिर शुरू हो गया। केचप डाल दिया, इसमें सोया सॉस डाल दिया, चीज़ डालते हैं, पता नहीं क्या कुछ अपनी कोई साइंस लड़ाते रहते हैं। बड़ी अच्छी साइंस है, इनको क्रिएटिविटी को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, ख़ास तौर पे कुकिंग के हवाले से। ये नहीं कि लड़कियों को सिर्फ, लड़कों को भी ख़ास तौर पे सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किचन में उनको ना जाने दें कि यार ये गंद मचाते हैं या कोई चीज़ तोड़ ना दें या अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दें। बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें किचन में कि कैसे किचन को इस्तेमाल करना है, बताएं। और अगर कोई गंदगी मचाते भी हैं तो टोकते रहें, लेकिन काम भी करने दें, काम से बंद ना करें इनको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में। अभी बच्चे जितने भी बड़े हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में जो जाते हैं या कहीं ऐसी दूर जगहों, शहरों में जाकर एडमिशन लेते हैं जहाँ पे उनके रिश्तेदार, रिलेटिव ना हो या बाहर मुल्क जा रहे हैं, तो ये कुकिंग उनकी बहुत काम आएगी। ये वहाँ पे तो फिर आपको पता है कि सब कुछ खुद काम करने पड़ते हैं, तो कुकिंग सर फहरिस्त है। और अगर खाना पकाना आता होगा बेसिक, ज़्यादा नहीं कि मास्टर शेफ़ जैसे उन्होंने खाना पकाना है, लेकिन इतना पका सकें कि अपना गुजारा कर सकें, और उस हवाले से इनकी रेसिपीज़ ये बड़ी बेहतरीन है। इसको मैं 1 मिनट और पका रहा हूँ, इसके बाद ये आ गया मेरे पास पास्ता बॉयल होके भी। हाँ, हो गया। बस चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद, ये आ गया यहाँ पे, और इसके बाद इसका चूल्हा किया ऑन। इसका पानी बिल्कुल निकालना होगा सारा का सारा, और ये सही तरीका जो पास्ता को यूज़ करने का है वो ये नहीं कि ठंडे पानी से आपने नथारना है, आपने सिंपल डायरेक्टली इसको सॉस में मिक्स करना है, बस पानी इसका सारा निकल जाए, पानी इसमें ना हो। ये आ गया डायरेक्ट। बस इससे क्या होता है, ऑयल जब हम लगाते हैं तो अमूमन इस पे पास्ता पे सॉस की कोटिंग नहीं हो पाती सही तरीके से, और ये बेहतरीन तरीका है। सिंपल आपने इसको मिक्स किया और बस अब मैं चूल्हा ऐसा कर रहा हूँ बंद, इसको मिला लिया। और अब मैं करूँगा ये, इसके 2 वेरिएंट बनाऊँगा, और 2 वेरिएंट के लिए मैं यहाँ पे 2 डिशें ले रहा हूँ। एक में हम प्लेन पास्ता डाल देंगे और एक में हम साथ में चिली सॉस शामिल करेंगे, और इसके लिए गहरे चम्मच मैं देखता हूँ, हाँ ये आ गया, गुड हो गया। चलें, सो एक डिश को मैं बिल्कुल प्लेन जिस तरह था, जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे ही हम इसमें फिल कर देंगे। और ये पास्ता देखें, 1 पैकेट पास्ता है, जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं आराम से 7-8 लोगों के लिए काफ़ी है, आराम से पेट भर के खा सकते हैं। मतलब ये जो हमारी नई जनरेशन है, बड़ी उम्र के लोग भी आराम से, कोई 5-6 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। अभी आप क्वांटिटी देख लें, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमने प्लेन कर दिया, और इसमें अब मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देख रहे हैं, सॉस भी इसमें काफ़ी है, और इसी तरह इसको होना चाहिए। अगर सॉस कम हुआ तो फिर ये पास्ता जब थोड़ी देर के लिए बेक करने रखेंगे बहुत ड्राई हो जाएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ये एक ऑप्शनल चीज़ है जो आपने अगर कर सकते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पर बड़ी पसंद आएगी। आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया और चिली सॉस। ये देखें, कलर भी इसका चेंज हो गया, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा ज़रा चटपटा हो जाएगा। बस ये शामिल किया, मिक्स किया अच्छी तरीके से, और अब ये भी डिश में आ जाएगा, और फिर दोनों के ऊपर चीज़ आएगी। हाँ, एक चीज़ तो मैं थोड़ी सी भूल गया, ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर दिया, इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़क देते हैं। बस ये मिक्स किया, और अब ये भी सारा का सारा इस डिश में आ जाएगा।
सो एक ही पास्ता से हमने 2 वेरिएंट बना दिए, एक प्लेन बना दिया, एक थोड़ा स्पाइसी बना दिया। इसके और भी वेरिएशन आप बना सकते हैं। एक ही पास्ता की रेसिपी में आप चिली गार्लिक सॉस शामिल कर देते या थोड़ा सा केचप शामिल कर लेते बेक पाउडर का, या थोड़ा विनेगर या सोया सॉस। तो एक बिल्कुल ही एक ही रेसिपी से आप 3-4 रेसिपीज़ ईज़िली घर में बना सकते हैं। ये उस सूरत में मैं कह रहा हूँ कि अमूमन घर में होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं यार बिल्कुल प्लेन चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं थोड़ा चटपटा कर दो, कोई कहते हैं थोड़ा स्पाइसी कर दो। तो वो आप एक ही रेसिपी को 4 हिस्सों में डिवाइड करके आराम से एक एक इंग्रेडिएंट मिक्स करते जाएं और साथ में शामिल करते जाएं। ये मैं इसको एक पहले डिश खाली भर लूँ और फिर इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चेडर चीज़ ऊपर से डालनी है। ये ओवन में जाएगा टू बी बेक्ड और बेकिंग टाइम इसका 10 मिनट। तो मैं इसको थोड़ा सेट करके, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया सर पे, हम इस पर थोड़ा सा ये चेडर चीज़ डाली, इसके ऊपर भी आ गई और ये पास्ता बेक होने जा रहा है 5 मिनट के लिए, 7-8 मिनट के लिए मैक्सिमम। आई थिंक ब्रेक से हम वापस आएंगे तो शायद चांसेस हैं कि ये पक भी चुका होगा। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं और इसको ओवन में रख रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन एंड चीज़ पास्ता बेक अज्जा। शेल पास्ता 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन बोनलेस छोटे क्यूब्स 400 ग्राम, क्रीम 300 मिलीलीटर, मटर 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड आधा टन, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ श्रेडेड आधा कप, चिकन क्यूब्स 2 अदद, मक्खन आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और पास्ता हमने रखा हुआ है। जहन में रखिएगा जब भी इसको ओवन में ऑन करेंगे और ऊपर की हीट ऑन करेंगे तो आपने इसको बीच में 2-3 मिनट बाद एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। इसमें फौरी तौर पे कलर आता है, हल्का सा कलर चाहिए, हमें चीज़ थोड़ी सी मेल्ट चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए और बेक हो चुका। 8 से 10 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। नॉट अ मस्ट, इसका नाम पास्ता बेक है, लेकिन आप इसको नॉर्मल तरीके से भी खा सकते हैं। नॉट अ मस्ट कि आपने इसको हर हालत में, उसमें फिर ये कीजिएगा चीज़ जो हमने ऊपर डाली थी उसको मिक्स कर लें। और वेरिएंट मैंने आपको बताया कि एक ही पास्ता से हमने 2 बना लिए, इससे आप 4-5 भी बना सकते हैं यूजिंग बेक पाउडर प्रोडक्ट्स, जिसमें सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया, चिली गार्लिक हो गया या केचप। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं मैक एंड चीज़। सबसे ज़्यादा मशहूर दो रेसिपीज़ आजकल मशहूर है, मतलब पास्ता में सबसे ज़्यादा मशहूर जो है मैक एंड चीज़ है और सबसे आसान, और इसको मैंने और मज़ीद आसान कर दिया। कुछ अर्सा पहले मैंने बनाया था ये रेसिपी, तो मुझे लगा कल जब मैं रेसिपी लिख रहा था परसों, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बच्चा पार्टी ज़्यादा बनाती है, उनके लिए गार्लिक चॉप, अनियन चॉप, ये इससे जान छुड़ाएं। तो मैंने माइनस कर दिया, मैंने प्याज इसमें से माइनस कर दिया और गार्लिक की जगह मैं इसमें गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आ जाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसमें मक्खन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जायका भी इसी से ही बड़ा अच्छा आएगा। सो मक्खन शामिल कर दिया और मैंने आपको बताया कि अनियन और गार्लिक को चॉप करने के बजाय अब इसमें हम गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अनियन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे आसानी से हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद। चिकन क्यूब में कटा हुआ सबसे पहला काम, और ये चिकन इसमें आ गया और सबसे पहला हम चिकन को ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ओरिजिनली मैक एंड चीज़ है, सिर्फ चिकन इसमें नहीं है। मैंने चिकन ऐड किया है बच्चों की ग्रोथ के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन बच्चों के इंटेक में होने चाहिए, इसी वजह से मैंने शामिल किया है। अदरवाइज़ तो सिंपल मैक एंड चीज़ इसको रखें, यानी मैक से मुराद मैकरोनी और चीज़ तो चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकने छोड़ देंगे। और वहाँ पे जो मैंने ओवन में रखा है पास्ता, बस उसका ध्यान में रखना है कि वो अभी है टाइम, थोड़ा सा पास्ता पकना भी शुरू हुआ। और मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें सॉस हमने ज़्यादा रखा है, उसकी वजह यही थी कि ओवन में जब बेक होगा ये पास्ता इसका पानी पिएगा, जो इसका जो सॉस है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, इसी वजह से हमने इसको थोड़ा ज़रा सॉस ही ज़्यादा रखा है। चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और फिर एकदम इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अच्छा, पास्ता इसमें हम इसी में डाल के बॉईल करेंगे, रादर देन कि इसको हम अलग से बॉईल करें। तो पास्ता का स्टार्च भी इसमें आ जाएगा, ये सॉस थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। और ये बड़ी इजी रेसिपी इसी वजह से भी है कि इसको मैंने आपको बताया कि इसको मैं बच्चों के हवाले से सिंप्लीफाई करना चाह रहा था कि बच्चे अगर घर में बना रहे हैं तो आसानी से बना सकें। चिकन ना डालें, कोई मसला नहीं, और डायरेक्ट मक्खन डाला, गार्लिक पाउडर डाल दिया, बाकी चीज़ें भी जिसमें शामिल हो रही हैं वो एक साथ आ जाएगी। पास्ता भी इसी में शामिल हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पे कुकिंग का शौक़ रखते हैं लेकिन कहते हैं यार ये क्या कटिंग पिटिंग पे लगा दिया हमें, तो हमने काम नहीं करना, तो वो नहीं करें, कोई मसला नहीं।
चिकन की यखनी या चिकन की क्यूब शामिल कर दें डायरेक्टली, नो इशू। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ ताकि जो कंसंट्रेशन है वो नीचे बैठ गई थी इसकी, ये आ गया। इसमें चिकन की यखनी आ गई, साथ में इसमें आ गया दूध और साथ में इसमें आ गई क्रीम। और अब इसको हमने करना है मिक्स, इन सब चीज़ों को। उबाल आएगा और फिर इसका हम नमक चेक करेंगे, चूँकि चिकन क्यूब के साथ हमने इसकी यखनी शामिल की थी तो चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। हमने सिर्फ इसका थोड़ा सा नमक चेक करेंगे और उसके बाद इसमें नमक अगर मज़ीद शामिल करना है तो करेंगे। नमक की गुंजाइश है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे ये जर्दा कलर, येलो कलर ही जर्दा कलर। ये कलर देगा आपको चेडर चीज़ की लुक, और ये इसमें चेडर चीज़ ही डलती है मैक एंड चीज़ में, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ज़रा वो चीज़ी लुक इसकी आ जाए। देखें कलर इसका चेंज हो गया, येलो नहीं हो गया, थोड़ा जर्दा। ये जर्दा कलर जो है बेसिकली येलो और रेड की कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ी कलर इसका आ गया, थोड़ा सा और शामिल कर देंगे बस। और इसके बाद इसको मिक्स किया। उबाल जैसी आ जाता है थोड़ा सा इसमें मैं नमक और शामिल करूँगा। ये यखनी पड़ी हुई है, यही शामिल कर देते हैं बस। 2 मिनट के लिए बॉयल होगा, फिर हम पैकेट खोलेंगे हमारा बिग एल्बो मैक्रोनी का, बैक पावर का, वो शामिल करके इसको इसमें मिक्स करेंगे, पकाएंगे। जैसी पास्ता पक गया ये रेसिपी तैयार। सो मैक एंड चीज़ अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है। पास्ता अलग से बॉयल करो, इसका जो सॉस है अलग से बनाओ, उसमें गार्लिक चॉप डालो, अनियन चॉप डालो। ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई। यानी बच्चे ख़ास तौर पे अगर बनाना चाहें तो सब कुछ इनके लिए अवेलेबल है, उनको कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी पड़ेगी। चिकन ना शामिल करें, नो इशू। इसकी जगह आप इसमें स्लाइस सॉसेजेस शामिल कर सकते हैं, बोलोनिया स्लाइसेस शामिल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी डेली मीट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसका सिर्फ वेट कर रहे हैं, जैसे ही बॉयल आ जाता है फिर ये पास्ता शामिल होगा। पास्ता उस वक्त तक पकाएंगे जब तक पास्ता इसमें पक ना जाए बस, और दैट्स इट। ये हमारी बेहतरीन किस्म की मैक एंड चीज़ हो जाएगी तैयार। इसमें भी आखिर में हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे, अभी नहीं, वो जैसे ही रेडी हो जाएगा उस टाइम। और जैसे ही शामिल किया फौरी तौर पे इसको हमने मिक्स करना है। अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक पास्ता इसमें कुक ना हो जाए। और ये देखें कितना सिंपल हो गया। अब मैक एंड चीज़ बनाना बहुत आसान, आपने सिंपली पास्ता भी इसमें शामिल कर दिया, इसको इसी में पकाएंगे और जैसे ही पास्ता पका उतार लेंगे और आखिर में चेडर चीज़ में शामिल कर देंगे तो हमारा मैक एंड चीज़ विद चिकन हो जाएगा तैयार। हम वापस वहाँ पे जाते हैं और ज़रा हाल हवाल कर लें इसका। अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा टाइम और लगेगा मेरे ख्याल में, हार्डली 3 मिनट और बस। चलिए जी, ब्रेक भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। पास्ता पक रहा होगा और या मेरे हिसाब से पक चुका होगा। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मैक एंड चीज़ विद चिकन, अज्जा, एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, दूध 3 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 400 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चिकन यखनी 2 कप। ले जी वापस आ गए और आगे हमारे पास्ता। और पास्ता की तरफ थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। बड़े खूबसूरत सीन होता है जो ये बबल कर रहा है ना, और दिस इज़ रियली अमेजिंग। चलें, चलो चलो, हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, हमारा मैक एंड चीज़ भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसमें जहन में रखिएगा अभी जिस तरह लिक्विडी आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 मिनट में और उसको पकाऊंगा बस। फिर हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे और इतना दूध इसमें होना चाहिए। देखें ये अभी इसमें होना चाहिए क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी पकने की कसर है, यानी 1 मिनट 2 मिनट और है। और ये बनने के बाद मेरे घर में किस तरह बनता है, ये क्वान्टिटी में बनता है, फ्रिज में पड़ा रहता है और फिर जब चाहा आपने निकाला, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये फ्रिज में भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है बहुत। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया, मिक्स किया, माइक्रोवेव कर लिया, पैन में गर्म कर लिया, या आराम से आपके घर में, मेरे घर में मैं जब मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता हो कि यार ये कैसा घर है जो 2-3 दिन पुराने खाने भी खाता है। हमारे यहाँ चलता है भाई, सबको आदत किया हुआ है। ये कोई पुराना खाना क्या होता है, खाना है ना, सही ख़राब तो नहीं है, टेस्ट में भी ख़राब नहीं है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है घर में जब आप फ्रिज में इसको रखते हैं, इसकी पैकिंग ये बड़ी अहम है कि आप किस किस्म के बर्तन में इसको रख रहे हैं। एयर टाइट होना चाहिए, फिर इसका जायका ख़राब नहीं होता।
आपका अगर खुले बर्तनों में या सिर्फ ढक्कन ऊपर से रखा हुआ है जो कि एयर टाइट ढक्कन, ये मेरे घर में हम लोग या तो एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, टपरवेयर जिसको कहते हैं, या फिर हम इसको क्लिंग रैप करते हैं। इससे क्या होता है, दूसरी चीज़ों की स्मेल इसमें नहीं आती, तो ये स्टेल इतना नहीं होता। और ये पास्ता की रेसिपी मैंने आपको बताया बड़ी क्वांटिटी में बनती है, आज भी मैं बड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगा। फिर ये मेरे घर में 4-5 दिन चलता है। बस जिसने भी खाना हो निकाला, एज इट इज़ माइक्रोवेव कर दिया, या जिसको थोड़ा ज़रा लिक्विडी इस तरह चाहिए, थोड़ा सा दूध शामिल किया और ये हो गया तैयार। मेरे पास भी हमारा मैक एंड चीज़ हो गया तैयार। इसमें हम शामिल कर रहे हैं अब चीज़। पहले से मैक था यानी मैकरोनी, अब इसमें चीज़ भी शामिल हो गई। और चीज़ शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगा, और चीज़ शामिल करने के बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, तो मैं ज़रा इसके हालात देख लूँ कि मुझे इसमें मज़ीद कुछ शामिल करना है, मज़ीद दूध या पानी, दोनों में से कोई एक चीज़। लेकिन नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ इसका टेक्सचर, जो सही मानों में आप इसके कभी टीवी कमर्शियल्स देखेंगे, पाकिस्तान में तो नहीं चलते, बाहर मुल्कों के, आपको ये टेक्सचर मिलेगा। देखें ये गुई टाइप का, बिल्कुल करीब आ जाओ, कैमरा डरने और खौफज़दा होने की बात नहीं है, बिल्कुल। कोई और कैमरा है तो ये चीज़, ये देखें ना, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। देखें ये, बस चूल्हा कर दिया इसका बंद, और ये हमारा मैक एंड चीज़ भी हो गया तैयार। ये टेक्सचर इसका होना चाहिए। फ्रेश खाना तो बेस्ट है कि एज इट इज़ इसी टाइम आप खाएँ इसको, और अदरवाइज़ फिर आप अगर फ्रिज में रखते हैं, मैं गारंटी करता हूँ आपको, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। जितना पास्ता आप बना रहे हैं, मेरे घर में हम लजानिया बनाते हैं, 5 दिन 4 दिन चलता है। 2 बड़ी डिशेस बनाई, क्लिंग रैप कर दिया, 3-4 दिन आराम से चलता है। जो बच्चे स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आते हैं, इसका पीस काटा, माइक्रोवेव कर लिया और खा लिया। मेरे घर में फेतुचीनी अल्फ्रेडो बनता है, वो भी इसी तरह। मैक एंड चीज़ बनता है, वो भी इसी तरह। यानी एक दफ़ा बनाने की ख्वारी है, पर आप बना के इसको रख दें, पर जब चाहें 3-4 दिन 5 दिन तक ख़राब भी नहीं होगा, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, और ये चलता है, काफ़ी लंबे अरसे चलता है, ख़राब नहीं होता। सो बेस्ट तरीका ये होता है कि इस तरह की रेसिपीज़ को मेरे घर में हम लोग ज़रा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाते हैं, और ये दिखने में भी डिफरेंट लगेंगे। यानी अगर आप किसी गेस्ट के सामने रखें तो उनको ये आइडिया नहीं होगा कि ये और ये एक ही चीज़ है। आप उनको बता ज़रूर सकते हैं कि यार ये बिल्कुल प्लेन है, और ये थोड़ा ज़रा देसी स्टाइल का चटपटा स्पाइसी, यूजिंग बेक पार्लर चिली सॉस। और ये एक सेम पास्ता, सिर्फ इनमें चिली सॉस की एडिशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और ये जो हमारा है, ये तो बड़ा शाही डिश है, मैक एंड चीज़। ये देखें, अभी भी इसमें सॉस जिस मकदार में आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए। बस हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन एंड चीज़ पास्ता बेक अज्जा। शेल पास्ता 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, चिकन बोनलेस छोटे क्यूब्स 400 ग्राम, क्रीम 300 मिलीलीटर, मटर 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड आधा टन, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ श्रेडेड आधा कप, चिकन क्यूब्स 2 अदद, मक्खन आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज फ्राई करें। अब चिकन शामिल करके 1 मिनट पका लें, फिर नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। उसके बाद चिकन क्यूब्स, मशरूम और ओरिगानो, मटर और क्रीम डालकर 2 मिनट पकाएं। एक डिश में चिकन निकालकर पास्ता डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर ऊपर चेडर चीज़ फैलाएं और 7 से 8 मिनट बेक करके सर्व कर दें। मैक एंड चीज़ विद चिकन अज्जा। एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, दूध 3 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 400 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चिकन यखनी 2 कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। अब दूध, क्रीम और चिकन यखनी डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर पास्ता और गार्लिक पाउडर डालकर पास्ता तैयार होने तक पकाएं। उसके बाद चीज़, नमक और जर्दे का रंग डालें और मिक्स करके सर्व कर दें। जी अच्छा, अब ये सॉस देख रहे थे, काफ़ी सारा था, देखें थोड़ी देर के अंदर अंदर ये काफ़ी ये पी गया है। सो इसका बेस्ट तरीका ये होता है, अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी है सॉस। हमने करना ये है कि आपने जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। जब निकाला आपने थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर दिया। वैसे बच्चे इसको एज इट इज़ भी खाते हैं, थिक सा, बड़ा मज़े का होता है। सिर्फ माइक्रोवेव किया थोड़ा सा और बस। और अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा इस तरह का लिक्विडी टेक्सचर चाहिए तो बेस्ट तरीका फिर इसका ये है कि आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें और बस फिर ये बेहतरीन हो जाता है। सिंपली इसको मिक्स किया, पकाना नहीं होता, बेसिकली इसको थोड़ा नरम करना होता है। ये आ गया हमारा मैक एंड चीज़ और बेहतरीन आइटम। यानी इसकी तो मैं इस वजह से तारीफ़ कर रहा हूँ कि मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और घर में जब बनता है तो
सबके साथ मैं भी उतने ही शौक़ से खाता हूँ। मुझे असल में चीज़ का फ्लेवर और फिर ये मैक एंड चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही कोई बेहतरीन सा आइटम है। ये आ गया जी हमारा मैक एंड चीज़, और ये आ गया हमारा चिकन चीज़ पास्ता बेक, और ये हमने एक ही रेसिपी से 2 मुख्तलिफ वेरिएंट बना दिए, ठीक है ना। तो एक ही आ गया हमारा प्लेन, और ये वाला हमारा आ गया चिली सॉस के साथ बेक पार्लर की, और मैक एंड चीज़ तो मैक एंड चीज़ है। सो तीनों रेसिपीज़, बल्कि 2 थी रेसिपीज़ लेकिन 3 बन गई, तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और कल इंशाल्लाह आपके साथ और बड़ी मज़े की कलम, हाँ मैं आपको ज़रा कल का मेन्यू बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या बनने जा रहा है और क्यों बनने जा रहा है, इसकी वजह क्या है, वजूहात पे भी डिस्कस करेंगे। चले जी, कल हमारा है ट्यूसडे, नहीं सॉरी वेंसडे, तो लेमन स्विस रोल। हमने कुछ दिनों पहले स्विस रोल का स्पंज बनाया था, कल हम लेमन इसका फिलिंग बनाएंगे, और साथ में ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर, ये मेरी ईजाद है। ताफ्तान जो ब्रेड होती है उसके हम बंस की सूरत में उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो अंदर चिकन है वो क्रिस्पी चिकन की जिस तरह बनती है। और परसों इंशाल्लाह डायनामाइट पराठा, रोल पराठा होता है ना, ये बिल्कुल वैसी चिकन का पराठा है लेकिन डायनामाइट सॉस के साथ, और साथ में कल परसों ही हम पराठा क्रिस्पी बर्गर बनाएंगे। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वायरल रेसिपी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।